नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हिंदू विधि से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 5, जिसमें शर्तें बताई गई हैं। उन शर्तों को हम बहुत ही विस्तार रूप से देखेंगे और समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो। और अगर पुराने हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जो भी अपनी राय देनी है आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करके बताएं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट में जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और उसमें अपना राय सलाह दें। एवं आपको अगर किसी भी तरह का कोई नोट्स चाहिए लॉ से रिलेटेड, तो आप उसमें हमें मैसेज करें, आपको ज़रूर वो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी एवं अंग्रेजी में। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू विधि के धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। दो हिंदुओं के बीच विवाह उस सूरत में अनुष्ठित किया जा सकेगा जिसमें कि निम्न शर्तें पूरी की जाती हों, अर्थात पहला, दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है। इस पहले शर्त के अनुसार जब विवाह हो रहा है तब लड़के का पूर्व पत्नी या लड़की का पूर्व पति जीवित ना हो। अगर दोनों में से किसी भी एक का पत्नी या पति जीवित है तो यह विवाह जो होगा वह शून्य विवाह माना जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे यह बात कही जाती है कि पति या पत्नी में से किसी को भी मानसिक रोग नहीं होना चाहिए, उसे बार बार मृत्यु का दौरा नहीं पड़ना चाहिए। यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनका विवाह शून्य विवाह या शून्यकरणीय विवाह माना जाएगा। यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि दोनों वर वधू कार्य की गंभीरता से परिचित हो अथवा अपना निर्णय देने में समर्थ हो। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि वह क्या कार्य कर रहा है उस समय, तो जो वह उसकी मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति को समझा जाएगा कि वह मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, एवं जो विवाह है उसे शून्यकरणीय या शून्य विवाह माना जाएगा। परंतु अगर उस विवाह के उपरांत उसकी मानसिक स्थिति खराब होती है तो उस विवाह को शून्यकरणीय शून्य विवाह नहीं माना जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उस विवाह में। या फिर विवाह से पहले भी अगर उसकी मानसिक स्थिति खराब थी लेकिन विवाह के समय उसकी मानसिक स्थिति अच्छी थी तो भी वह जो विवाह होगा वह वैलिड विवाह माना जाएगा। तीसरी शर्त यहाँ पे यह है कि जो वर होगा उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और जो वधू होगी उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे उसकी आयु कम रहती है तो जो विवाह होगा वह शून्य विवाह माना जाएगा, परंतु अगर इससे ऊपर रहती है उसकी आयु तो उस विवाह को वैलिड विवाह माना जाएगा। क्योंकि न्यूनतम जो आयु सीमा रखी गई है वो लड़के की 21 वर्ष रखी गई है और लड़की की 18 वर्ष रखी गई है। पूर्व में शारदा एक्ट के तहत लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी एवं लड़की की उम्र 15 वर्ष रखी गई थी, परंतु 1955 में जब हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया तो उम्र सीमा बढ़ाकर लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष कर दी। चौथे शर्त के अनुसार विवाह के समय विवाह के पक्षकार प्रतिशत संबंधों में नहीं होने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जब विवाह हो रहा है तब दोनों पक्षकार यहाँ पर इस प्रकार के संबंध में ना हो जो हमारे यहाँ वर्जित माने जाते हैं, जैसे बुआ भतीजी में विवाह नहीं हो सकता है, चाचा भतीजी में विवाह नहीं हो सकता है, दो भाइयों की संतानों में विवाह नहीं हो सकता है, दो बहनों की संतानों में विवाह नहीं हो सकता है, भाई एवं बहन की बीच में संतानों में विवाह नहीं हो सकता है। अगर इनमें से किसी के भी विवाह होता है तो ये जो विवाह होगा वह शून्य का। परंतु यहाँ पे एक परंतु चला आ रहा है कि अगर इन तरह की विवाह होती है तो इसे वैलिड एक ही आधार पे माना जा सकता है। अगर कि इस तरह के कस्टम्स अगर पूर्व से ही चले आ रहे हैं, इस तरह की रूढ़ियाँ अगर पूर्व से ही चली आ रही है कि इस तरह के रिलेशनशिप में विवाह हो सकता है तो वह विवाह वैलिड माना जाएगा। जैसे कि साउथ एरिया में अक्सर देखा जाता है कि मामा के बेटे या बेटी से विवाह करवाया जाता है और उसे एक वैलिड मैरिज माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ कस्टम्स या रूढ़ियाँ इस तरह से चली आ रही हैं तो उस विवाह को हम लोग वहाँ पे वैलिड मान सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की जो विवाहें हैं उसे वैलिड नहीं मानी जाती है। जहाँ पे कस्टम्स नहीं चले आते हैं और इस तरह के विवाह होते हैं तो उसे हम लोग वैलिड मैरिज नहीं मानते हैं। चलिए अब देखते हैं जो आखिरी क्लॉज हमारा बचा है, 5वां क्लॉज। धारा 5 का सबसेक्शन 5 कहता है कि जबकि इनमें से प्रत्येक को शोषित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो तब पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं है। यहाँ पे सपिंड की बात निकल कर सामने आती है। सपिंड का मतलब होता है पिंड दान करने वाले वंशज से रिलेटेड है ये। जैसे कि पिता के ओर से 5 पीढ़ियों से अगर कोई सपिंड कर रहा है तो उस 5 पीढ़ियों में से विवाह नहीं किया जा सकता है, एवं माता की ओर से 3 पीढ़ियों से अगर कोई सपिंड कर रहा है तो माता की 3 पीढ़ियों से विवाह नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो वो वाइल्ड मैरिज माना जाएगा, मतलब वो शून्य विवाह माना जाएगा।